इलेक्ट्रोपैथी का दूसरा सिद्धांत होता है वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, रस व रक्त की शुद्ध अशुद्धता का सिद्धांत, इम्प्योरिटी शुद्धता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जब तक ब्लड और लिम्फ की शुद्धता में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती। और इसका एक उदाहरण लेंगे, मलेरिया का मलेरिया जब होता है तो सबसे पहले मादा मॉस्किटो बाइट बाइट होता है, उसमें पैरासाइट जो है लिम्फ के थ्रू ब्लड लिम्फ और ब्लड वेसल्स के थ्रू लीवर के अंदर पहुंचता है, और लीवर के अंदर पहुंचने के बाद वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने के बाद में जितनी भी आरबीसीज होती हैं, मैच्योर आरबीसीज जो होती हैं उन्हें डिस्ट्रक्ट करते हैं या खत्म करते हैं, और डिस्ट्रक्ट खान या वो सामान्य रूप से बोले कि उन आरबीसीज को खाते हैं। जब आरबीसीज को खाते हैं तो पूरे उसका प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन टॉक्सिन युक्त होता है। उसके कारण शरीर में अदर विकृति उत्पन्न होती है, जैसे सामान्य तौर पे हो हार्ट कोल्ड स्टेज, हेडेक, वॉमिटिंग, और टेम्परेचर हाई होना, और उसके साथ बाद में स्वेटिंग स्टेज आती है, ये वॉमिटिंग, ये समस्त लक्षण उत्पन्न जब होते हैं जब हमारे ब्लड और लिम्फ में अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके, और पेशेंट कई बार इसमें ऐसी स्थिति में एनीमिक भी होता है, जिसे हम डिसीज का नाम देते हैं। जब तक ब्लड और लिम्फ में किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, इस प्रकार से किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होती है, या उनकी ब्लड और लिम्फ की साम्यावस्था में परिवर्तन ना हो, तब तक किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसे हम ब्लड और लिम्फ की वाइटेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये जो वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ मतलब सजीव प्राणी में दो प्रकार के जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ब्लड और लिम्फ। इसकी इसकी मेडिसिन क्या होगी वो अगले वीडियो में दी जाएगी।